शहर के बाहरी इलाके में स्थित ब्लू मून कैफे हमेशा से युवाओं के लिए एक पसंदीदा जगह रही थी। यहाँ की हल्की रोशनी और धीमा संगीत किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। एक ठंडी सर्दियों की रात, जब घड़ी की सुइयां 11:30 बजा रही थीं, कैफे में एक लड़की अकेली बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। वह बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक लड़का अंदर आया। वह काले रंग की जैकेट और नीली जीन्स में था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने इधर-उधर देखा और फिर सीधे उस लड़की की टेबल की ओर बढ़ा। सिया, उसने धीमी आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, तुम्हें आने में देर हो गई ऋषभ। मुझे डर लग रहा है, ऋषभ ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। कोई हमें देख न ले। कैफे में अब सिर्फ वही दोनों थे और एक बूढ़ा वेटर जो अखबार में आंखें गड़ाए बैठा था। रहस्य की शुरुआत, सिया और ऋषभ दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे और पिछले कुछ दिनों से उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। शुरुआत में उन्हें यह सिर्फ एक इत्तेफाक लगा, लेकिन जब उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी तो उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। 3 दिन पहले सिया को अपने हॉस्टल के कमरे में एक कागज मिला था, जिस पर लिखा था, सच्चाई जितनी जल्दी जानोगी उतना ही अच्छा होगा, लेकिन अगर ज्यादा टोह लगाई तो अंजाम बुरा होगा। यह नोट देखकर सिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने तुरंत ऋषभ को फोन किया और तब से दोनों इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।